मुद्दे की बात इतनी है, अभी जैसे कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। मैं सच बताऊँ दोस्तों, मैं नहीं समझ पाती हूँ। हो सकता है कि मैं नासमझ हूँ, या हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लड़की हूँ, कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने की चाहत है। मैं बस घुसना चाहती हूँ हर चीज़ में। मुझे ये नहीं कि भई इन्होंने ये कहा, मेरे बड़े हैं, इन्होंने ये कहा तो ये चीज़ सही होगी। और चूँकि भई मैं दूसरे रिलीजियस के बारे में क्या बोलूँ, मैंने उनको फ़ॉलो ही नहीं किया। मैं तो भई अपने चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ, तो मैं तो अपने ही लोगों के, भई मैं दूसरे के, तुम्हारे घर के बारे में थोड़ी ना कुछ बोलूँगी, मैं तो अपने घर के बारे में बोलूँगी ना, जहाँ मैं रहती हूँ। तो मेरे घर की चीज़ें अगर मुझे थोड़ी-सी अजीब लगती हैं, तो मैं वो बोलती हूँ। तो देखो, इसके पीछे एक तो मुझे 2-4 चीज़ें साइंटिफ़िक जो बहुत समझ में आती हैं, फिर मैं स्पिरिचुअलिटी पर भी आऊँगी, है ना? तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको 30 दिन का वक़्त इसलिए दिया जाता है कि आपका एक तरीका बने, 4 बजे उठना, खाना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर दिन भर की फ़ास्टिंग। फ़ास्टिंग के पीछे एक रीज़न ये भी होता है, 2 रीज़न होंगे। एक तो ये भी रहेगा रीज़न कि भई आपका जो है बॉडी जो है वो लगातार काम कर रही थी, उसको मशीन को आराम मिलेगा, तो बॉडी आपकी अच्छे से डेवलप होगी। सेकंड थिंग क्या होता है कि आप भूख-प्यास महसूस कर सको, जीव-जंतुओं की, इंसानों की। जब आप भूख-प्यास, मैंने खुद पढ़ा है कुरान पाक में, जब आप भूख-प्यास महसूस करते हो, तो आप दूसरों के लिए हेल्पफुल रहते हो, है ना? 2 चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब तीसरी चीज़ पर आते हैं। ये 30 दिन का टाइम क्यों दिया जाता है? बहुत साइंटिफिक रीज़न है कि 22 दिन में, 23 दिन में जो है हमारी आदतें हम बदल सकते हैं। अपनी किसी भी बुरी आदत को हम चेंज कर सकते हैं, और कोई भी अच्छी आदत हम डाल सकते हैं, और कोई भी आदत हम छोड़ सकते हैं। हमें सिर्फ़ पेशेंस के साथ 22 दिन का हमको वक़्त चाहिए रहता है, साइंटिफिकली ये चीज़ है। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई रोज़े के पीछे। अब एक चीज़ और क्या है कि भई रोज़े नमाज़ में मुल्तबा रहना, नमाज़ में मुल्तबा रहना, 5 वक़्त की। नमाज़ बड़ी खूबसूरत चीज़ है। मैं बताऊँ, जब आपका सर सजदे में जाता है ना, तो मतलब आपका जो है ना, कभी आप महसूस करना, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरा खुद ब खुद मैं रोने लगती हूँ, मेरे आँसू आ जाते हैं जब भी मैं सजदे में जाती हूँ। आँसू निकलने लगते हैं मेरे, आई डोंट नो व्हाई। अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे को ना अंदर थोड़ा-सा ऐसा, देखो, लेकर लग रहा हो ना पानी-पानी, हाँ, ऐसा मुझे थोड़ा-सा फ़ील होता है सजदे में जाकर। मतलब जो आप किसी से नहीं कर सकते, वो आपका अल्लाह आपका सुनने के लिए। और मैं फूट-फूट के भी रोई हूँ सजदे में, और आप लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। तो आप कहीं न कहीं ना, वो खुदा से आप जुड़ते हो, स्पिरिचुअलिटी, वो आप जुड़ते हो उस ताकत से, जो पूरी दुनिया को, कायनात को चला रही है, और उससे जुड़ना बेहद ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आप डिप्रेशन से दूर रहते हैं, आप मानसिक बीमारियों से दूर रहते हैं, आप में चीज़ों से लड़ने की ताकत आती है। आप अंदर से, आप ना, सोल आपकी बहुत मज़बूत बनती है उससे। अब ये तो सब चीज़ें हो गई, चलो ठीक है ना? लेकिन अब अगर तुम लोग ये कह रहे हो कि इससे हमारे गुनाह धुलते हैं, तो नहीं दोस्त, ये ऐसा नहीं है, ये तो नहीं होगा। गुनाह तो देखो, आपने जो किया है, आपने जो कहा है, आपने जो सुना है, वो ना, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, ज़िंदगी भर वो सदाएँ पीछा करती है। तो वो तो आपके सदाएँ पीछा करेंगी, आदमी जो कहता सुनता है, उसमें आप नहीं बच पाओगे। अगर मैंने आपको पत्थर मारा है, तो एक दिन वो चोट मुझे भी फ़ील करनी है, और मैं इस बात पे पूरी तरह ट्रस्ट करती हूँ, और ऐसा होता है, मेरे साथ तो हमेशा हुआ है। बस ये कि मुझे मेरे कर्मों की सज़ा जल्दी मिल जाती है। और एक बात याद रखना, अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है, अगर वो तुमसे लड़ लिया, झगड़ लिया, तब तो तुम समझ लो कि तुम भाई बहुत सस्ते में छूट गए। बट अगर उसने चुपचाप सह लिया, रोज़े, नमाज़ में, सजदे में वो रो लिया, तो बहुत लंबे में फिर दोस्त तुम जाने वाले हो, बहुत लंबे में जाने वाले हो। तो तुम्हें क्या लगता है भैया, 1 महीने के रोज़े नमाज़ रखकर तुम भई सारी चीज़ों से एकदम बच गए? बिल्कुल नहीं। तुमको रोज़े नमाज़ करके तुमको अंदर से सुकून मिल जाएगा, हाँ, वो एक चीज़ होती है, अंदर से तुमको सुकून मिल जाएगा। तुम अल्लाह ताला से एक जुड़ जाओगे। तुम अपने दिल जो किसी के सामने खोल नहीं सकते, नमाज़ों में तुम अपना दिल अल्लाह ताला से खोलकर आप माँग सकते हो, आप गुहार कर सकते हो। बट अगर आप सोचो कि भैया आपके गुनाह माफ़ हो जाएँगे, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। क्योंकि कुदरत, अल्लाह तो खुद कहते हैं कि भई सामने वाला माफ़ कर देगा तो मैं माफ़ कर दूँगा। अब सामने वाला कैसे माफ़ करेगा, जब वो चीज़ें बैलेंस होंगी, है ना? तो आपने 11 महीने खूब, मतलब कि लड़कियों को खूब इस्तेमाल किया, दिलों से खेला, 4 दिन उससे बात की, 6 दिन उससे बात की, फिर बिल्कुल उससे मन भर गया, उससे बात करनी छोड़ दी। फिर कोई नई मिल गई तो उससे बात करनी छोड़ दी, कि नहीं हो लगे कि हाँ भाई सिर्फ़ आप उसी से बात कर रहे हो।
है ना? फिर किसी और से बात करने लगे, ऐसा करके आपने लोगों के दिलों से खेला। देखो एक बात मैं तुम्हें बताऊँ, अगर तुम किसी लड़की के जिस्म से खेलते हो ना, उसको ये बोल कर के नहीं मेरे को कोई फीलिंग नहीं है तेरे लिए, तो वो लड़की तुम्हें माफ़ कर देगी, याद रखना। लेकिन अगर तुम उस लड़की के दिल से खेलोगे, तो वो लड़की तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस्म तो बहुत छोटी सी चीज़ है यार, बहुत छोटी सी चीज़ है। जिस्म पे जो दाग लगते हैं ना, वो तो भर जाते हैं। देखो ये इंजेक्शन लगा, ये भर गया, है ना? चोट लगती है घुटने में, कितना गिरे हम बचपन में, भर गए। लेकिन तुम्हें याद होगा आज भी तुमसे तुम्हारा बचपन में किसी ने दिल दुखाया होगा, चाहे वो टीचर होगा तुम्हारा, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, चाहे पड़ोसी होंगे, तुम ना भूलोगे आज तक भी, और उसी शिद्दत से वो चीज़ फ़ील होती होगी। तो एक बार लड़की के जिस्म से खेल जाओ ये बोलकर कि हाँ भाई मैं मेरे को सिर्फ तेरे से ऐसा करना है, लेकिन उसके फीलिंग से दोस्त कभी मत खेलना। अभी रिसेंटली मुझे एक लड़के ने मैसेज किया था, काफ़ी हैंडसम लड़का था, तो ही वॉज़ शायद मेरा मतलब बाजू से, मुंबई के बाजू से। तो उसने साफ बोला, कहता मैं तुमसे ना साफ कहता हूँ कि मतलब यू आर इंटरेस्टेड इन सेक्स। तो मैंने कहा ये क्या वाहियातपना है? तो कहता तो मैं तुमसे क्या कहूँगी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे बस अच्छी लग रही हो, अभी तो मेरे को तुम्हारे साथ सोने में इंटरेस्ट है। मैंने कहा मुझे ऐसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा तुमको ये सब फालतूगिरी करने के लिए अपने पास की कोई लड़की नहीं मिली है जहाँ तुम रहते हो? कहता नहीं मेरे पास तो बहुत है। तो मैंने कहा तो फिर तुम क्यों आए हो? फिर चुप बोला। फिर तो मैंने सामने से बोला, मैंने कहा वैसे ना मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी। तो कहता फिर मैंने कहा नहीं फिर भी मैं ऐसे तो नहीं कर सकती हूँ। अब शायद लड़कियां मानती नहीं, लड़के इसलिए झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बोलो दोस्त। फिर क्योंकि उस लड़की के दिल से अगर राहत निकली और वो लड़की सच्ची हुई, अगर तुम्हारी तरह वो लड़की ऐसी नहीं है कि आज इससे फ्लर्ट कर रही, कल उससे फ्लर्ट कर रही, कल परसों उससे फ्लर्ट कर रही, तो भैया तुम लंबे में जाओगे, लंबे में फंस जाओगे। मैं बता रही हूँ तुमको, चाहे देखो मेरी इमेज कैसी भी हो इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैं जो हूँ वो मेरा अल्लाह जानता है, मैं जानती हूँ, ना ही मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है। और जो लोग वाकई सिर्फ चेहरे से नहीं और सिर्फ कपड़ों से नहीं और सिर्फ वीडियो से लोगों को नहीं आंकते, लोगों को दिल से आंकते हैं, लोगों को जो लोगों की वाकई में आंखें पढ़ना जानते हैं, वो भी जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। ठीक है? तो मैं कह रहा, तो फिर कहता कि नहीं मेरी तो ना एक्चुअली कोई भी नहीं है गर्लफ्रेंड, मुझसे कहता है। मैंने कहा कि तो क्यों बोल रहे थे तुम्हारे पास बहुत सारी लड़कियां? कहता नहीं मैं इतना हैंडसम हूँ, अगर मैं बोलूँगा कोई नहीं है तो मेरे दोस्त मुझे कहेंगे कि तू तो बहुत बड़ा नल्ला है, तो ये है, तू तो वो है। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई यार? कहता हाँ ऐसा होता है। तो फिर हमारी कोई बात हुई नहीं, क्योंकि वो भी समझ गया, है ना? तो ऐसी भी लड़कियां होती हैं, लेकिन लोगों को क्या होता है, जो लड़की अच्छी लगती है या जो लड़की के वीडियो थोड़ा बोल्ड लग रहे हैं तो लड़के कहते हैं अरे ये तो ऐवे ही है और इनके साथ तो कर लो फ्लर्ट। अच्छा लड़की भी यार, लड़की भी कहाँ जाएगी? लड़की लड़कों के पास ही जाएगी ना, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, जाएगी तो लड़के के पास ही। लड़की भी बातों में आ जाती है भाई, लड़की भी फंस जाती है। अब फिर तुम रख रहे हो भाई, फिर आता है सीन कि तुम रख रहे हो रोजे 30 दिन के, फिर 9 दिन के रख रहे हो व्रत, और जाकर कुंभ के मेले में डुबकी मारा है, अब पाप धुल गए। अबे यार आई मीन सीरियसली, रोजे तुम रख रहे हो ना, तुम अपने लिए रख रहे हो, तुम नमाजें पढ़ रहे हो अपने लिए पढ़ रहे हो, तुम घंटियां बजा रहे हो मंदिर में जाकर, तुम अपने लिए बजा रहे हो, तुम पूजा प्रार्थना कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, और तुम अगर अच्छे कर्म भी कर रहे हो ना अपने लिए कर रहे हैं, तुम उस जो बड़ी ताकत है अल्लाह भगवान, उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको तुम्हारी किसी उससे तुम उसको नहीं ज़रूरत है भाई कि तुम उसके लिए कुछ करो, तुम बस अपने लिए करो। तुम जो कुछ कर रहे हो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, तुम भगवान को खुश करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। यहाँ तक कि अब मैं कहूँगी, हर बार ऐसा होता है कि भाई कुर्बानी के टाइम पर मैं बोलती हूँ कि मुझे ये सही नहीं लगता, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं तुम चुप रहो, इस मामले में मत बोलो, लेकिन फिर भी मैं हर बार बोलने लगती हूँ। नहीं लगता है मुझे सही यार, नहीं लगता है मुझे सही। वो किसी की जान जहाँ जाए वो नहीं मुझे सही लगता है, चाहे कितना भी कोई मुझे समझाए इस मामले में। कुरान शरीफ मैंने पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, समझने वाली चीज़ें थी समझी। और मैं बहुत तुमको बताऊँ, देखो ऐसी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ एक चीज़ के मेरी आदत नहीं है, अगर अल्लाह ने मुझे बख्शा है और मैं किसी के लिए, मेरी औकात इतनी बनाई है परवरदिगार ने कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो मेरी आदत नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे डालूँ, और ना ही मैं कभी डालूँगी। ना ही मैंने अपने कैट्स को लेके, जैसे लोग वीडियो बनाते हैं बहुत वायरल भी होते हैं, पैसे भी कमा रहे हैं लोग, मैंने आज तक अपने कैट्स के साथ ऐसा नहीं किया, कभी भी नहीं, और ना ही मैं करूँगी। उनके उससे आया पैसा मुझे नहीं चाहिए।
मैं लाई हूँ उनकी खिदमत करने के लिए, उनको प्यार देने के लिए, और मैं वो करती रहूँगी और कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ों पे तो मतलब, लेकिन फिर भी मेरा जितना बूता होता है, मैं कहती अल्लाह मुझे, मैं हमेशा से पता है ये सोचती अल्लाह ताला मुझे दे तो मैं सबके लिए करूँ यार, मैं सबके लिए करूँ। और जब अल्लाह ताला ने मुझे किया तो मैं सबके लिए खड़ी हूँ, मैं सबके लिए खड़ी हूँ, और मैं हमेशा खड़ी रहूँगी सबके लिए। इनफैक्ट मैं दूसरों के लिए नहीं सोचती हूँ करने से पहले, लेकिन मैं अपने ऊपर सोच-सोच के खर्च करती हूँ कि अरे यार ये इतना महँगा है, ये इतना महँगा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना कि आपने रोज़ नमाज़ कर ली तो आपने अपने दिल को समझा लिया कि नहीं जी, हम तो अब हर चीज़ से बरी हो गए। भई मेरी तो समझ में ऐसा नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन एक अपनी भी समझ एक चीज़ होती है। मैंने हर चीज़ को अब समझा है, अब तो उस चीज़ में उतरी हूँ मैं, है ना? तो अब तुम लोग भी थोड़ा अपना दिमाग, अगर अगर तुम लोग को फिर वही है चलना, वही डाक के 3 पात है, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अपने चैनल पे अपनी बात मैं रख रही हूँ, और कुछ तो सहमत होंगे मेरी बातों से कि रोज़ नमाज़ और गंगा नहाने से कुछ नहीं होता दोस्त। किसी का दिल मत दुखाओ कभी भी। हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग ने एक रोम का ड्रामा किया था, और मैं ड्रामा में बहुत पार्ट लेती थी स्कूल में, और वो टाइम पर मैं एक दुष्ट इंसान बनी थी और मेरी एक फ्रेंड थी वो एक अच्छी इंसान बनी थी। दोनों लोग चर्च, दोनों दोस्त बहुत मेहनत करके पैसे जोड़ते हैं कि भैया हम हज को जाएंगे। हज को जाते हैं तो जो अच्छा दोस्त रहता है वो देखता है गांव में बीमारी फैली तो वहीं रुक जाता है। जो बुरा दोस्त था वो हज पे कहता मैं तो नहीं रुकूंगा, वो हज पे चला जाता है। वो हज पे जाता तो वो देखता है उसे उसका दोस्त दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। अब वो परेशान हो जाता है बुरा वाला। तो फिर जब दोनों गाँव वापस लौटते हैं तो वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम गए थे क्या? तुम मेरे साथ तो नहीं गए थे? तो वो कहता मैं तो नहीं गया था वहाँ पर। तो फिर उसको, खैर ये तो कहानी है, लेकिन अभी लिखने वाले इतने बड़े-बड़े राइटर हैं, उन्होंने भी दुनियादारी देखी होगी ना। तो हज उसी का माना गया। तो दुनियादारी, तो आप खिदमत करो यार, आप लोगों की। मेरा मानना है कि आप रोज़ा नमाज़ कर रहे हो 1 महीने क्यों, आप जहाँ तक हो सके करो पूरे टाइम तक। एक अच्छी पावर से आप जुड़े रहो, ये बहुत अच्छी बढ़िया बात है। आप बुराइयों से अगर दूर रहो तब तो अच्छा है जुड़ना, लेकिन आप बुराइयाँ करके फिर ईशा की नमाज़ पढ़ के सोचोगे भैया मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाए, तो दोस्त ये तो नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप दो, गिविंग नेचर अपना करो, रुपए से, पैसे से, अनाज से ज़्यादा आप गिविंग रहो, हौसले से। जहाँ आपके दोस्तों को आपकी ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरतमंद लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप रहो। और बस, बहुत लंबा वीडियो हो गया, चलो देखते हैं तो इस पे कितने व्यूज़ आते हैं। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये मेरे कुछ चीज़ें जो मैं आपके सामने रखी, और बाकी आप लोग भी बिल्कुल आज़ाद हैं कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच।